नई बुक में 216 है। ओके। ईर्ष्या और टाइटल द्वेष पर, ईर्ष्या और द्वेष पर कैसे विजय पाए। ओके। 4 अगस्त 1999, यूरोपियन आश्रम, बैड एंटोगास, जर्मनी। 216, ईर्ष्या व द्वेष पर कैसे विजय प्राप्त करें। ईर्ष्या व द्वेष पर विजय प्राप्ति के लिए कई उपाय हैं। 1, जानो कि यह जिस व्यक्ति से तुम्हें ईर्ष्या है, उन्होंने अतीत में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनका फल वे अभी पा रहे हैं। 2, इसे स्वयं के लिए पुण्य संजोने के लिए एक प्रेरणा मानो। 3, उनके साथ अपनेपन का भाव बताओ और उन्हें अपना ही अंग समझो। 4, उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता अनुभव करो जो तुम्हारे पास है और उनके पास नहीं। वाली संवेदनाओं को देखो, उनके साथ हाथ मिलाओ, साथ जुड़कर एक दल बन जाओ। यह समझो कि समय की बहती धारा में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उन सभी के बारे में सोचो जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और देखो कि जिन चीजों के कारण वे जलते हैं, वे चीजें तुम्हें कोई आनंद तो नहीं देती। और उनसे जाकर पूछो, क्या आप खुश हैं? कैरोलिन। और यदि वे हाँ कहे तो गुरुदेव। यदि जवाब हाँ है तो उन्होंने जरूर जरूर उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया हो। हंसी। आनंद। यदि दूसरे हमें ईर्ष्या और द्वेष करें तो हम क्या करें? उनकी खूब प्रशंसा करें, अपने अच्छे व्यवहार से उनमें भी अपनेपन का भाव पैदा करें। यह जानो कि उनकी भावनाएं क्षणिक है। सबसे अच्छा है कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष को महत्व न देना और उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देना। किसी भावना को यदि तुम वास्तविकता मानोगे तो इससे केवल तुम्हारी अज्ञानता बढ़ेगी। जानो कि सभी संवेदनाएं और भावनाएं बस गुजरते बादल हैं। उनके सामने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन न करो। जानो कि वे कठपुतलियां हैं। वे सभी सेब और टमाटर की तरह समाप्त हो जाएंगे, बस थोड़ी अधिक लंबी आयु के साथ। यदि कुछ भी काम न करे तो तकिया लो और जाकर सो जाओ। हंसी। जय गुरु। ये चौथा वाला पढ़ो तो। कौन सा? चौथा फिर से पढ़ो। चौथा। सेकंड पार्ट। हाँ, दूसरा दूसरा वाला। वाला। हाँ। यदि दूसरे हमसे ईर्ष्या और द्वेष करे तो हम क्या करें? उनकी खूब प्रशंसा करो, अपने अच्छे व्यवहार से उनमें भी अपनेपन का भाव पैदा करो। यह जानो कि उनकी भावनाएं क्षणिक है। सबसे अच्छा यह है कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष को महत्व न देना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देना। किसी भावना को यदि तुम वास्तविकता मानोगे तो इससे केवल तुम्हारी अज्ञानता बढ़ेगी। एक जा, मिनट रुको 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 रुको, हो गया। अब ये बताइए ऐसा कैसे, या इससे क्या सीखने मिलता है। ये लगा ना जबरदस्त। यस। अगर आप क्या लिखा है, अगर आप दूसरे के भावनाओं को सत्य मानते हैं तो इससे आपकी अज्ञानता बढ़ती है। यस। कमाल हो गया। बताइए कैसे, या इससे तो आपको क्या हमको सीखने मिलता है। हाँ बोलो। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो हमसे ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, उनकी भावनाओं के लिए है सिर्फ कि उनकी भावनाओं को हम वास्तविकता नहीं माने, या सबकी भावनाओं को? मैं, ये कौन इसमें बोला। हम सोनी। जय गुरु अरे तो ये प्रसाद। सब तो साधारण सी बात है ना, ये तो सबके लिए है, हर क्षण में है। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है कि दूसरे ईर्ष्या और द्वेष है करते ना, वो ऊपर में क्या लिखा है वो नहीं भी लिखा रहेगा तो भी सबके लिए है। ये तो सबके लिए, हर समय के लिए है ना। किसी की अज्ञानता को, किसी की भावनाओं को आप सत्य मानते हैं तो इससे आपकी अज्ञानता बढ़ती है। ये तो हर क्षण होगा ना, सिर्फ इस मामले में थोड़ी है ऐसा।
अब ये बताइए इससे हमको क्या सीखने मिलता है? हम बहकावे में आ जाते हैं और कभी कभी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं कमिटमेंट उसकी तरफ फिर थोड़ा दुर्लक्ष हो जाता है, जो मैंने मेरा खुद का मैं बता रही हूँ। ये बहकावा है नहीं है, ये फिर कैसे क्लियर होगा? ये तो सारी भावना, बहकावा नहीं भी है तो भावना की बात हो रही है ना। ये थोड़ा स्वामी जी आप बताइए। नहीं नहीं, बोलो बोलो, अच्छी तो बात चल रही है, बोलो। मतलब ये अनुपमा, बहकावे में अनुपमा, अगर भावना एक बहुत है। मिनट, अनुपमा, तुम जो बोल रही हो ना बात, तुमने उत्तर दिया नहीं। तुम, अगर किसी की भावनाओं को आप सत्य मानते हैं तो इससे आपकी अज्ञानता बढ़ती है। तुम ये यस। तो बता रही हो तुम्हारा कमिटमेंट झूठा ढीला पड़ जाता है, तुम्हारी अज्ञानता बढ़ती है, इससे क्या सीख रहे हो? मतलब अगर आप किसी की भावनाओं को सत्य मानते हैं तो वो बताना है, क्या सीखा, फिर आगे से क्या करना है, कैसे इसको संभालना है? जैसे स्वामी जी मैंने ये सीखा है, मैं हमेशा भगवत गीता का वो सेंटेंस याद करती हूँ कि किसी ने हम लोग को इंसल्ट किया और किसी ने हम लोग को प्यार किया, दोनों इसमें हम लोग को स्थिर रहना है। और ये घर में भी मैंने देखा, मैं मेरे घर में ज्यादा नहीं, मम्मी के घर में, लेकिन इन लॉज के घर में या तो ऑफिस में बहुत ज्यादा मैंने ये देखा कि कौन सा भी अगर क्षण है तो स्थिर रहना है। अगर उन्होंने प्रशंसा भी की तो भी स्थिर रहना है, अगर नहीं कुछ अच्छा बोला तो भी स्थिर रहना है। अनुपमा, तुम तो स्वामी जी, एकदम विषय क्या से मैं बात कर हटके ही सकती हूँ? बात करती हो, एकदम। मैं बोल सकती बात हूँ भी स्वामी जी? इस संदर्भ में हो रही, उस पे बात करो ना। यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं अगर तुम किसी की, अच्छा, तुमको विशेष नहीं बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ, अगर आप किसी की भावनाओं को सत्य मानते हैं, सच्चाई मानते हैं, तो उससे आपकी अज्ञानता बढ़ती है, ये बात है ना। स्वामी जी, इंग्लिश में इधर लिखा है एनवी, इंग्लिश में क्या? लिखा है एनवी और जीलसी, एनवी पूरा और पूरा जीलसी। पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ, इधर लिखा है इट इज बेस्ट नॉट टू रिकॉग्नाइज देयर एनवी और जीलसी एट ऑल। इफ यू रिकॉग्नाइज a feeling as a reality, it only magnifies it and makes your ignorance grow. हाँ तो काका, वो ये जो पहला वाला दूसरों में, सेंटेंस, एक मिनट काका, पहला वाला जो सेंटेंस है ना और हाँ दूसरा वाला जो सेंटेंस है, हाँ दूसरे उसी सेंटेंस के आगे जो लिखा है ना, हाँ उसमें अगर उसको छोड़ भी देना तो ये तो सत्य है कि अगर हम दूसरे की, दूसरे कोई भी भावना हो, चाहे वो ईर्ष्या की भावना हो, जलन हो, कुछ भी हो, किसी भी हाँ भावना को अगर हम उसको सत्य मानते हैं तो उससे हमारी अज्ञानता बढ़ती है, इसके हाँ अलावा भी कोई भावना हो सकती है। स्वामी जी, भावनाओं तो बदलती रहती है और सत्य तो बदलता नहीं है, इसलिए ठीक है, एक, was तो also ये about to say बात the same. हो गई, हाँ, भावना मैंने लेकिन बदल। हमारे बारे में किसी की और भावना अच्छी भी तो हो सकती है ना, सत्य भी हाँ, हो सकती है, तो उससे थोड़े हमारा ज्ञान बढ़ेगा फिर। नहीं नहीं, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये तो बहुत मजेदार हो गया ना। आप किसी की भी भावनाओं को अगर सत्य मानते हैं तो आपकी अज्ञानता बढ़ेगी, यही तो। जैसे, हाँ जैसे स्वामी जी ये काका जो बोल रहे हैं कि अच्छी वाली भावना ही हुई तो उससे क्या होगा, अज्ञानता में वो अटैचमेंट होने लगेगा, फिर वो अज्ञानता की तरफ गए, ऐसा हो सकता है। हम्म, अब ये तो है ना? काका बताएंगे, हाँ, काका भी अच्छी उसी वाली तरह की। भावनाओं में अगर हम वास्तविकता में मतलब हो रहा है कि वास्तविक समझ रहे हैं, तब तो अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और
कुछ तो बोलिए, आज बड़ा मजेदार चीज पकड़ में आया। बोलिए बोलिए। तो हमारे जीवन में अज्ञानता का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? भावनाओं को सत्य समझते हैं। तो समझना। अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरों की भावनाओं, इफ यहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है ना काका, इफ यू हाँ, रिकॉग्नाइज फीलिंग एज ए रियलिटी, मतलब किसी भी भावना को अगर आप अपनी भावना को भी सत्य मानते हैं तो इससे आपकी अज्ञानता बढ़ती है। यहाँ बात सिर्फ दूसरों की नहीं हो रही है, यहाँ केवल ये बोला जा रहा है अगर आप भावनाओं को सत्य मानते हैं तो आप अज्ञानी हैं और आपकी अज्ञानता बढ़ जाती है। नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में देयर एनवी लिखा है, अपना नहीं लिखा, देयर एनवी लिखा है। हाँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ काका, वो शब्द को ना उसका बहुत महत्व नहीं है। यहाँ अच्छा, बात ये है कि अगर भावनाओं को सत्य मानते हैं तो पहली बात ये अज्ञानता है, और दूसरी बात वो अज्ञानता और बढ़ती है। तो न तो अपनी भावनाओं को सत्य मानना है न दूसरों की भावनाओं को। दा अब हम क्या करेंगे फिर? ना अपनी भावनाओं को गंभीरता से लेना है ना दूसरों की फील भावनाओं को। ये बात पकड़ में आई? ये होना तो बहुत हाँ, मुश्किल है स्वामी जी। मुश्किल है। तो क्या हाँ हाँ। भावना में कैसे एकदम ना अपनी भावना को ना किसी और की भावना को एकदम कुछ समझे ही नहीं। बाप रे बाप। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर हमको भाव कौन देगा? वही तो। और इसी के लिए तो हमारा झगड़ा होता है, कोई मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। गए काम से। जयराम जी की सारी कहानी समाप्त हो गई। गुरु के प्रति गुरुदेव, भी भावनाएं गुरुदेव को क्यों नहीं अयोध्या में अच्छा स्थान दिया बैठने के लिए? हमको क्यों नहीं गुरुदेव ने देखा? जाओ जाओ, छुट्टी मनाने जाओ। हो गया, बहुत हो गया, तो इस सब नखरा नहीं चलेगा अब। बात स्वामी समझ जी। में? हाँ हाँ, क्या बोले राजू मामा? बोली बोली। हाँ, अभी जी अपनी भावनाओं को कैसे डिनाई कर सकते हैं हम? बात सात्विक है, डिनाई ठीक नहीं, है। बात डिनाई नहीं करने की है, उसको सत्य नहीं मानना है। अच्छा, कैसे इसको सत्य नहीं माने? क्योंकि हमारी भावनाएं भी बदलती रहती है ना, भावनाएं स्थिर कहाँ रहती हैं? जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है अनुपमा इतना बड़ा तो भगवत गीता का बताई, अगर उसको सत्य मानेंगे तो अज्ञानता ही तो हुई ना। अभी कितना बजा है? 4:50 कुछ सेकंड। अभी जो भावना है, कुछ समय, कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ एक सप्ताह भर में, महीने भर में बदल जाएगी। तो ये सत्य तो नहीं हुआ। हमारी भी बदलेगी, सामने वाले की भी बदलेगी, पर इसको अगर हमने सत्य मान लिया तो हम अज्ञानता में है ना। और सत्य मानेंगे तो अज्ञानता और बढ़ेगी हमारी। स्वामी जी, इस सत्य को मतलब इस जो भावना है उसको जानना, बस सिर्फ हम जान जाएंगे कि हाँ ये उठ रहा है, ये क्या हो रहा है, बस इतना ही में ये खत्म हो जाएगा फिर। हाँ वो भी। और ये बात तो कमाल का है नहीं? स्वामी जी, अगर किसी के प्रति कोई भावना जैसे आदर की भावना मजबूत होती जाती है तो फिर वो भक्ति में बदल जाती है। अरे तो क्या में बदल जाती? बदल तो जाती है ना, अभी बदलाव की बात हो रही कि भावना एक जैसी नहीं रहती तो बस। वो तो स्वामी समझ जी में आ एक बात गई। शेयर करनी। एक बट मिनट एक मिनट। वो तो बात वो समझ में क्या आई में, है। क्या में बदलती है, कितने देर में बदलती है, बदल जाती है, यही सत्य है। इसलिए भावनाओं को नहीं पकड़ के बैठना चाहिए, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। हम तो जब स्वामी फिर किसी के प्रति हम, अरे छोड़िए ना किसी के प्रति, आप हम जब आर्ट ऑफ लिविंग से हमारा परिचय हुआ
उस समय हम गुरुदेव के बारे में जो भावना रखते थे और अभी जो रखते हैं उसमें जमीन आसमान का बदलाव है कि नहीं है? सबका है भाई, वो भी भावना बदल गई। इसीलिए गुरुदेव हमको भाव देते नहीं, हमको भाव देते, हमारी भावनाओं को भाव नहीं देते। तो उनको पता है ये बदल जाएगा। क्यों बदलता है उसके बहुत सारे कारण है, उसमें अभी नहीं जा रहे हम, लेकिन बदलता। हाँ अनुपमा बोलो। ये है ना, गुरुजी जब भी एक ध्यान लेते हैं पंचोघोषा में, तो वो पक्का बोलते हैं ये सेंटेंस कि जो भी मन में हो रहा है उसे स्वीकार करे, ना रोकना ना टोकना। तो जिस हिस्से बोलते हैं ना, तो उस समय मुझे वही याद आता है कि कुछ भी ऐसे मीन्स ना पूरे दिन में या तो कुछ भी है तो ठीक है, वो आके निकल गया, उसको रुकाना भी नहीं है, या तो उसके ऊपर और थोड़ा दिमाग में ही बहस शुरू होती है, सेल्फ टॉक शुरू होता है, ये ऐसे बोलना चाहिए ऐसे। और गुरुजी बराबर उसी समय बोलते हैं, ना रोकना उसे ना टोकना कि ऐसे क्या हुआ है। और पता नहीं लेडीज का ऐसे गड़बड़ है, हम लोग तो कुछ बात बन जाती है और हो जाती है, जो भी है गड़बड़ होती है तो अच्छा भी हो जाते हैं, तो मन ही मन ऐसे सवाल उठते हैं, फिर खुद ही आंसर देते हैं, शुरू रहता है कभी कभी दिमाग में। और मेडिटेशन करते हैं ना, ये गुरुजी का ऐसा अगर सेंटेंस सुने तो बहुत अच्छा लगता है, ये सब खाली हो जाता है एकदम। करेक्ट करेक्ट। तो आगे से ना अपनी भावनाओं को भाव दीजिए ना दूसरों की भावना, मतलब उसको सत्य नहीं मानना है। अगर अभी कोई क्रोधित है तो उसको, उसकी भावनाओं को आदर सम्मान देना है, लेकिन उसको सत्य नहीं मानना है। सत्य नहीं मानना मतलब ऐसा नहीं मान के बैठ जाना है कि ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं मान के बैठना है कि ये उसका स्वभाव है। बोलो बोलो। बस यही एक्चुअली में जो अभी आपने बोला ना कि ऐसा नहीं मान लेना कि ये उसका स्वभाव है। आई थिंक ये मेरे लिए तो रामबाण है। और हाँ, और मुझे भी क्या, स्वामी जी ऐसा। एक एक मिनट एक मिनट सीमा। और क्या बोला है, जब तुम उसकी भावनाओं को सत्य मानते हो तो और बढ़ता है। अगर हमको दूसरे में, जैसे हमारा बच्चा तो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, हमारा बच्चा तो बड़ों को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, हमारा बच्चा तो क्या धर्म के पे नहीं चलता, ये सब जब हम, क्या होता है फिर वो और बढ़ाते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। हमको बहुत इसके लिए ना सतर्क होने की आवश्यकता है। हाँ सीमा बोल। हाँ स्वामी जी, एग्जैक्टली यही लाइन मैं भी बोलती हूँ अपने पार्टिसिपेंट या किसी को भी कि कभी बच्चों में कुछ निगेटिव देखो तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो, उस चीज को। नहीं तो फिर वो जितना ध्यान ले जाओगे वो बच्चा, वो उसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक समझेगा कि ये मेरा गुण है और मैं उसको आत्मसात कर लेगा वो। और दूसरी बात स्वामी जी, मैं पहले मेरे अंदर ये टेंडेंसी बहुत थी, मैं जल्दी से लोगों के बारे में राय बना लेती थी और अक्सर वो निगेटिव होती थी। लेकिन जब भी मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का वक्त मिलता था या उनको जानने का, तो मैं महसूस करती थी कि वो राय गलत होती थी अक्सर, और उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे दिख ही जाता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अगर मैं लोगों के साथ समय बिताऊंगी तो जो आज मुझे निगेटिव लग रहे हैं वो भी कल मुझे पॉजिटिव लगेंगे। तो फिर धीरे धीरे वो चीज छूटती गई, मेरी वो प्रवृत्ति निगेटिव देखने की। मुझे समझ में आया कि नहीं, बाद में अगर कभी समय मिलेगा मुझे उनको जानने का तो फिर वो पक्का मेरी राय बदलेगी। तो आप जो बोले तो मैं तुरंत समझ पाई उस बात को कि वो भावनाएं वाकई, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये मेरी भावनाएं पता नहीं कितने समय तक ऐसी रहेंगी और पक्का एक दिन बदलेगी, मुझे पता है, जो मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। तो ये चीज मैं तुरंत कनेक्ट कर पाई आपकी बात को। अगर कल कोई हमारी भावनाओं को भाव ना दे तो उस समय तो शायद नहीं मुस्कुरा पाएंगे, लेकिन बाद में पीछे घूम के जरूर मुस्कुराइएगा। क्यों? बच गए। नहीं तो हमारा और बढ़ जाता ये इस तरह सोचने का, सब देखने का तरीका। अच्छा हुआ सामने वाले ने हमको भाव नहीं दिया। सामने में मत बोलिएगा, वरना सामने वाला ज्यादा झाड़ पे चढ़ जाएगा, वो बात अलग है।
ये एक कोर्स पॉइंट याद आ रहा है मुझे, कौन सा वाला? ये भी बदल जाएगा। हाँ वो तो है, वो तो है। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर हम ध्यान नहीं देंगे उसके तरफ। हम्म। इसमें भी तो है ही दूसरा, उसी के बाद तो है कि जानो सभी संवेदनाएं भावनाएं आसमान में गुजरते बादल की तरह हैं। हम्म। इसमें भी है। स्वामी जी, ये भी लिखा है, जानो कि ये कच्चियां हैं, सेव और टमाटर की तरह, एक दिन खत्म हो जाएंगे। आमिर जी, हम्म। तो कमिटमेंट और डिवोशन बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है? डिवोशन प्रैक्टिस की चीज नहीं है, कमिटमेंट प्रैक्टिस की चीज। तो डिवोशन शुरुआत तो शायद भावना से ही होती होगी, जो मुझे लगता है। हाँ नहीं, भगवान जाने कहाँ से होती, बट वो अपने आप होती है। हाँ, मतलब स्वभाव, जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम शायद आदमी को लगता है कि मेरा ये स्वभाव है, मैं डिवोशन किसी चीज के प्रति डिवोटेड हूँ। हो मतलब मुझे सकता है, ऐसा समझ में ला रहा है, मतलब प्रतीत हो रही है। उसको लग सकता है, उसको लग सकता है, उसी को भावना बोलते और कमिटमेंट तो डेफिनेटली प्रैक्टिस की चीज है, आप बार बार करोगे, दैट्स करेक्ट। हैं। इतना कौन सा लाइन सबसे अच्छा बोला तुमने? Last line. क्या है वो भी बता दो। If nothing else work, take a pillow and go to bed. तो बहुत काम आता है नहीं? अच्छा स्वामी जी, हम्म। गुरुदेव बोलते हैं कि एक विचार भावनाएं सभी एक लयबद्ध तरीके से आता है एक टाइम पर, तो ये हम्म। क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए, तो ये कैसे ये मतलब एक। ये हमारा हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हाँ। हमारा, अच्छा, योग वशिष्ठ में यही बहुत डिटेल में हमने बात किया था। हमारा ना सोचने का दायरा बहुत सीमित है, साधना से, ध्यान से, ज्ञान से वो बढ़ता है। तो जो दायरा सीमित है ना, तो उसी में वो रिदम से चलता है, लयबद्ध तरीके से चलता है। जैसे देखो कि कुछ बच्चे जब बहुत भूखे होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, वो भूखे हैं इसलिए वो चिड़चिड़ापन, उनका व्यवहार भी बदलता है कि नहीं बदलता है। तो उनका जो है ना, वो लय में उस ढंग से चलते हैं। तो जब थोड़े मेच्योर हो जाते हैं तो इस चीज को छोड़ पाते हैं। तो इसी तरह भावनाएं भी एक लय में चलती है। मेच्योरिटी क्या है, जो अब यहाँ पर, चलो ठीक है, प्रौढ़ता या मैच्योरिटी क्या है, जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो सुदर्शन क्रिया का जो लय है ना सोहम का, वो क्या हम बताते हैं एक टीचर के रूप में, कि वो हमारे बीइंग की, क्या, अब उसको जो भी बोले, आत्मा बोले, जो भी बोले, जो हमारा अस्तित्व है ना, उसका लय, उसकी लय है वो। बात केवल सोहम नहीं है। तो जब वो लय स्थापित होने लगती है, स्थिर होने लगती, हम उसमें स्थिर होने लगते हैं, तो फिर ये सब लय जो है ना, हमको प्रभावित नहीं कर, या हमको परेशान नहीं। अंदर में वो कौन सी लय है, वो कैसे खुद समझ सकते हैं ऐसे, क्या? वो फिर लय से को बोलो। खुद समझ सकते हैं क्या हम कि। समझ नहीं सकते, वहां केवल जी सकते हैं। उसको जब जीने लग जाते हैं ना, तो कुछ जानने और समझने, समझने के लिए कुछ नहीं होता है, जानने के लिए कुछ होता नहीं, सब चीजें अपने आप समझ में आने लगती है, आप जानने लगते हैं। वो अपने आप होता है वहां पर जीने के बाद। क्योंकि पूरी सृष्टि ना उसी लय से चल रही है।
वही वो जो लय है उसी पर पूरी सृष्टि खड़ी हुई है, जो हमारे लिए ये जो सृष्टि है। स्वामी और जी, जो भी जानना होता है ना, वो इस सृष्टि को लेके होता है। इसीलिए गुरुदेव ने वो बोला है, तुम जो जानते हो वो बहुत सीमित है। इसमें नहीं बोला है, पर वो जो विशेष उस जो लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है। हम जो जानते हैं ना वो बहुत सीमित है, क्योंकि ये जगत, हमारा जगत बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है हमारा ये वर्ल्ड। और इस संसार से रिलेटेड जो कुछ भी है वो बदल जाएगा, नहीं टिकेगा। हाँ बोलिए विजय जी। स्वामी जी, जो भावनाएं हैं कि एक मनुष्य की, वो उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करती हैं। जैसे कई बार वो पित्त वाले लोग। हाँ वो अलग होता है ना, होता है। हमने अगर ये मान लिया है कि कोई हमसे ऊंचे आवाज में बात करेगा तो वो हमको, जैसे बिहार में जाइएगा ना तो ये बहुत है। एक तो बिहार के लोग बहुत लाउड तो होते ही हैं, पर आप किसी से ऊंची आवाज में बात करके देखिए, उसका ईगो ना तुरंत खड़ा होते हुए दिख जाएगा। उसको लगता है कि आदमी मेरे ऊपर चढ़ के बैठ रहा है। तब उसका सोचने समझने का तरीका वही है। पर जब थोड़ा मेच्योर होता है तो समझ में आता है, अच्छा किसी और कारण से चिल्ला रहा होगा, ये जोर से बात कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो बस मस्त। आगे से हमको यही याद रखना है क्या, कि दूसरे की भावनाओं को और अपनी भावनाओं को आदर सम्मान जो भी देना है दीजिए, पर उसको सत्य नहीं मानिए। 1 मिनट वेट करिए। हम क्या, हमको सम्मान नहीं करना, वरना सामने वाला तो काट ही देगा हमको। खासकर अगर आपकी छोटी बहन या पत्नी या गर्लफ्रेंड हो तो। वैसे राजू मामा तो जिंदा है, इसलिए पत्नियों को तो ऐसा नहीं बोल सकते है ना। महिलाएं या पत्नी जो है ना स्वामी जी, भावनाओं हाँ पे ही डिपेंड होते हैं। हाँ, इसलिए उनकी भावनाओं को कोई भी आदर सम्मान देता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसका दूसरा मतलब है कि महिलाएं जो है असत्य होती है, सत्य नहीं होती। मतलब बातों को नहीं नहीं, महिलाएं असत्य नहीं होती। ऑपरेट असत्य पे करती ज्यादा। मामा जी नहीं, उनकी भावनाएं की बात चल रही है। पुरुष होते हैं इगोइस्ट। वो भी नहीं टिकता, तो दोनों असत्य पे ही खड़े हैं। तो जो भी व्यक्ति भावनाओं पे खड़ा होगा या हम पर खड़ा होगा, वो असत्य पे ही खड़ा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। बुद्धि पर भी खड़ा है कोई व्यक्ति तो भी असत्य पर ही खड़ा है। केवल वो ऐसी बुद्धि जो समाधि वाली अवस्था की, जो स्थिरता वाली बुद्धि से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो सत्य है। मतलब संतुलित, बैलेंस्ड, जहाँ इस पे भावनाएं। स्वामी जी, इस पे मुझे गुरु जी की अष्टावक्र गीता का चैप्टर 3 का वो कोट याद आ गया। यह विश्व भावनाओं और विचार की केंचुली है। दैट्स व्हाट ही सेड, कि इसको उतारो और
जाग जाओ, यही बात हुआ ना, या ये वो डिफरेंट हुआ? हाँ, अलग वही बात हुआ। ऐसा बोला है क्या गुरुदेव ने? मुझे याद नहीं हिंदी है। का हिंदी का हिंदी का अष्टावक्र गीता, क्योंकि उसको मैंने स्पेसिफिकली लिख के रखा था, तो वो मेरे फ्रिज पे टंगी हुई है, तो इसलिए मुझे वो याद रहती है। वो चैप्टर 3 में बोला उसके एंड में। ठीक है। सो राजू मामा, लेडीज भी असत्य हैं और आदमी भी असत्य हैं, इसलिए ज्यादा बाहर नहीं खाने का। हाँ, मैंने पंगा ले लिया। पहले मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ये हम ना बहुत बड़ी सबक आज गुरुदेव ने दी है। अगर हम इसको जी सके, ध्यान में भी रख सके ना कभी कभी भी, तो आ जाए ये बात तो बहुत अच्छा है। ज्यादातर हमारा झगड़ा किस चीज का, यही है ना, सामने वाले ने हमको भाव नहीं दिया, बस इसी बात का तो झगड़ा है। आप सामने वाले के भावनाओं को सत्य मान ले रहे हैं, तो वही बढ़ता जाता है। फिर आपको कभी भी उस आदमी में भाव, अपने प्रति भाव देखना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, संबंध बिगड़ते चले जाते हैं। जय राम जी की। स्वामी जी, इसी बात को याद रखना ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं और उसको ये बात सत्य मान लेते बाद हैं। में बाद में वापस इस पे आ सकते हैं। उस समय बह जाते हैं तो बह जाते हैं, कोई बात। भावनाएं होती ही है, ये कभी जो एक लाइन है स्वामी जी कि भावना को तुम वास्तविक नहीं मानो, ये तो समझ में आता है जब कर कर करा लेते हैं, मतलब वास्तविक मान चुके रहते हैं अपने आप को, सब जो भी क्षति हाँ हाँ हाँ। पहुंचना है वो हो चुका रहता है, तब ये समझ में आती है बात। एक समय था, मैं बोलता था ना, भावनाएं फीवर की तरह होती है, धीरे धीरे फीवर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे उतरता है। लिटरली मैं ऐसे ही बोलता था या नदी में बाढ़ के पानी की तरह, बाढ़ आता है फिर धीरे धीरे पानी नीचे जाता है। एनीवे, अच्छा है हम लोग ये सब चर्चा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे कोई असहमत है क्या इस बात से? नहीं ना, तो ठीक है। तो स्वामी जी, प्रेम की भावनाओं को भी वास्तविक नहीं समझना है। जब प्रेम को भावना के रूप में देखते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है ना। इसीलिए गुरुदेव ने क्या बोला, प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, वो तुम्हारा अस्तित्व है। ये वाला भी नॉलेज शीट का डिस्कशन बहुत अच्छा है। गुड। फिर थोड़ी देर ध्यान किया जाए। हाँ, प्रेम को प्रेम ही रहने दो, पर नाम देते हैं ना, हमको आदत है ना। कैसे नाम देते हैं, कोई उदाहरण कोई बताइए तो, जल्दी से ध्यान करने के पहले कैसे प्यार को नाम देते हैं, जल्दी कोई तो बताइए, और जल्दी। रिश्तों का नाम उसको देते हैं। कोई भी रिश्ता दे देते हैं, रिश्तों को नाम देते हैं। बताते हैं। अरे कोई भी रिश्ता। भाई का, बहन का, पति का।
गाने का आगे वाला लाइन बता दिया, सबने बड़े खुश हो गए। चलिए ध्यान करिए। इसलिए इस पर एक संगीत है कि इस प्यार का कोई नाम मत दो, प्यार ही रहने दो। मतलब जहां प्रेम दिख रहा है उसको उसके विशुद्ध रूप में देखो। ऐसे इसलिए नहीं देखो कि वो गुरु है इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो भाई है इसीलिए प्यार है, या बहन है तो प्यार है। ये बात पकड़ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा था? तब वो प्यार जो है ना प्यार के रूप में दिखता है, और उसके सामने वाले को स्वभाव के रूप में दिखता है। हाँ काका। कंडीशनल नहीं बनाना है। करेक्ट। अगर अगर मगर हो गया तो वो अलग हो जाता है। चलिए थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। गहरी सांस ले, छोड़े, पूरे शरीर को ढीला छोड़े। मन को ढीला छोड़े। हम हमारा अस्तित्व जी सागर की तरह है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और शांत होती। न जाने जीवन में कितनी भावनाएं उठी, लहरों की तरह, और शांत हो गई। हम आज भी हैं। स्वयं के अस्तित्व के प्रति सजग हो जाए। जैसे सांसें आती हैं और जाती हैं, आगे भी भावनाएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। हम
तब भी रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें।
हंसली और छोड़ी। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।